ओम शांति। आज 14 जुलाई 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिसकी ओरिजिनल डेट है 25 नवंबर 2000। आज के अव्यक्त महावाक्य बहुत ही विशेष हैं। इसमें बाबा ने बाप समान बनने की विधि बताई। बाबा इस ब्राह्मण परिवार को देख रहे हैं। ये छोटा सा ब्राह्मण परिवार कितना न्यारा और प्यारा है, और इसमें हर एक आत्मा बहुत विशेष है, क्योंकि उसने दिव्य बुद्धि से बाबा को पहचाना है। भले कोई बुजुर्ग भी हो तो भी वो गीत गाते हैं, हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। ये इतना सुंदर ब्राह्मण परिवार है, जिसकी हर आत्मा कोचों में कोई, कोई में भी कोई है। बाबा पूछ रहे हैं, आप सबका लक्ष्य है बाप समान बनना। बाप समान बनने के लिए शिव बाप को याद करो और फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। फुट स्टेप मदर फादर को फॉलो करो और उनके समान बनो। बहुत प्यार से बाबा ने आज पूछा कि आपका उमंग भी है, संकल्प भी है, लक्ष्य भी है, फिर क्यों नहीं बाप समान बन रहे। आप सभी ने अपने अपने घरों में बाबा का चित्र लगाया है। ब्रह्मा बाप का लगाया है, अव्यक्त बाबा का लगाया है। जब आप चित्र को देखते हो तो चरित्र तो याद आते हैं ना। जब आप फोटो देखते हो तो फोटो को कॉपी करना क्या मुश्किल है। जैसे बाबा ने कहा, फोटो स्टेट मशीन होती है, उसमें एज इट इज कॉपी हो जाता है। तो आपको भी सिर्फ बाबा को फॉलो करना है, और फॉलो करना क्या मुश्किल है। किस चीज की आवश्यकता है? एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी बहुत आवश्यकता है, वो है दृढ़ता। उमंग है, संकल्प है, लक्ष्य है, लेकिन अब आवश्यकता है दृढ़ता की। कुछ भी हो जाए, चाहे मरना पड़े, झुकना पड़े, मोल्ड होना पड़े, पर मुझे बाप समान बनना ही है। ये है दृढ़ता। भले कितने विघ्न आए, बातें आए, लेकिन आपका संकल्प कभी ढीला ना हो। बहुत सुंदर बात यहाँ बाबा ने अंडरलाइन कराई कि जब आप इस संकल्प को लेते हैं तो माया भी भिन्न भिन्न रूप में आती है, रॉयल रूप में आती है। आपको माया जीत बनना है। आपको अपनी इस दृढ़ता की शक्ति को अंडरलाइन करना है। आने वाली आत्माएं बहुत कमजोर हैं, उनको हिम्मत चाहिए और निस्वार्थ प्यार चाहिए। किसी की 95% बातें ठीक नहीं है, 5% ठीक है। आप उस 5% को देखकर पहले उसका उत्साह बढ़ाओ, ताकि उसको अपनी गलती सुनने की शक्ति आ जाए। फिर जो उसका ठीक नहीं है वो उसे ठीक कर पाएगा। आप सीधा ही कहते हैं तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता। बहुत सुंदर टेक्निक बाबा ने सिखाई कि पहले उसकी जो अच्छी बात है आप उसको बताओ। इस तरह से हिम्मत और निस्वार्थ प्यार सबको देते चलो। यहाँ पर आप बच्चों की संपन्नता से, संपूर्णता से दूसरों की भी सेवा हो जाएगी। आपको स्वमान में रहना है, सबको सम्मान देना है। ये दो बातों पर खास अटेंशन। स्वमान में रहो और सबको सम्मान दो। सुनते हैं बाप दादा के मधुर बोल, बाप दादा के शब्दों में मुरली का सार है। बाप समान बनने के लिए दो बातों की दृढ़ता रखो। स्वमान में रहना है, सबको सम्मान देना है। बाप समान बनने के लिए दो बातों की दृढ़ता रखो। स्वमान में रहना है, सबको सम्मान देना है। आज बाप दादा अपने प्यारे ते प्यारे, मीठे ते मीठे, छोटे से ब्राह्मण परिवार कहो, ब्राह्मण संसार कहो, उसको देख रहे हैं। ये छोटा सा संसार कितना न्यारा भी है, प्यारा भी है। क्यों प्यारा है? क्योंकि इस ब्राह्मण संसार की हर आत्मा विशेष आत्मा है। देखने में तो अति साधारण आती हैं,
लेकिन सबसे बड़े से बड़ी विशेषता हर एक ब्राह्मण आत्मा की यही है जो परमात्मा को अपने दिव्य बुद्धि द्वारा पहचान लिया। चाहे 90 वर्ष के बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, लेकिन परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के नामी ग्रामी वीआईपीस में भी नहीं है। ये सब माताएं क्यों यहां पहुंची हैं? टांगे चले ना चले, लेकिन पहुंच तो गई। तो पहचानना है तभी तो पहुंची है ना। ये पहचानने का नेत्र, पहचानने की बुद्धि सिवाय आपके किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती। पहचानने की बुद्धि सिवाय आपके किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती। सब माताएं ये गीत गाती हैं, हमने देखा, हमने जाना। माताओं को ये नशा है ना, हाथ हिला रही हैं, बहुत अच्छा। पांडवों को नशा है, एक दो से आगे हैं, ना शक्तियों में कमी है ना पांडवों में। बाप दादा को यही खुशी है। छोटा सा संसार कितना प्यारा है। जब आपस में भी मिलते हो तो कितनी प्यारी आत्माएं लगती हैं। बाप दादा देश विदेश की सर्व आत्माओं द्वारा आज यही दिल का गीत सुन रहे हैं। बाबा मीठा बाबा, हमने जाना, हमने देखा। ये गीत गाते गाते चारों ओर के बच्चे एक तरफ खुशी में, दूसरी तरफ स्नेह के सागर में समाये हुए थे। जो भी चारों ओर के यहाँ साकार में नहीं है, लेकिन दिल से, दृष्टि से बाप दादा के सामने हैं। बाप दादा भी साकार में दूर बैठे हुए बच्चों को सम्मुख देख रहे हैं। साकार में दूर बैठे हुए बच्चों को सम्मुख देख रहे हैं। चाहे देश है चाहे विदेश है, बाप दादा कितने में पहुंच सकते हैं, चक्कर लगा सकते हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को रिटर्न में अरब खरब से भी ज्यादा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चों को देख देख सबके दिल में एक ही संकल्प देख रहे हैं। सब नैनों में यही कह रहे हैं, हमें परमात्म 6 मास का होमवर्क याद है। आप सबको याद है ना? भूल तो नहीं गया? हम सबने भी बाबा का होमवर्क सुना। 6 मास जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करें। भले कितने विघ्न आए, बातें आए, साधनों की आकर्षण बढ़े, उन सब प्रभावों से मुक्त रहना है। शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी। बाबा ने कहा 6 मास वाला होमवर्क याद है ना? भूल तो नहीं गए? पांडवों को याद है, अच्छी तरह से याद है। बाप दादा बार बार क्यों याद दिलाता है? कारण समय को देख रहे हो। ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को भी देख रही हैं। मन जवान होता है, तन बुजुर्ग होता जाता है। समय और आत्माओं की पुकार अच्छी तरह से सुनने में आ रही है। तो बाप दादा देख रहे थे, आत्माओं की पुकार दिल में बढ़ती जा रही है। हे सुख देवा, हे शांति देवा, हे सच्ची खुशी देवा, थोड़ी सी अंजलि हमें भी दे दो। सोचो, पुकार करने वालों की लाइन कितनी बड़ी है। आप सब सोचते हो बाप की प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन प्रत्यक्षता किस कारण से रुकी है? जब आप सब भी यही संकल्प करते हो और दिल की चाहना भी रखते हो, मुख से कहते भी हो हमें बाप समान बनना है ना? है बनना? अच्छा, फिर बनते क्यों नहीं? बाप दादा ने बाप समान बनने को कहा। क्या बनना है, कैसे बनना है? समान शब्द में दोनों क्वेश्चन उठ नहीं सकते। क्या बनना है? उत्तर है बाप समान बनना है। कैसे बनना है? फॉलो फादर, फुट स्टेप फादर मदर। निराकार बाप, साकार ब्रह्मा मदर। क्या फॉलो करना नहीं आता? पूछ रहे हैं बाबा, क्या फॉलो करना नहीं आता? फॉलो तो आजकल के जमाने में अंधे भी कर लेते हैं। देखा है आजकल वो लकड़ी की आवाज पर लकड़ी को फॉलो करते करते कहां के कहां पहुंच जाते हैं। आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, त्रिनेत्री हैं, त्रिकालदर्शी हैं। फॉलो करना आपके लिए क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? बाबा ने कहा जब वो फॉलो कर लेते हैं तो क्या आप जो त्रिनेत्री हैं, त्रिकालदर्शी हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, तो आप क्या नहीं कर सकते? बोलो, क्या बड़ी बात है?
है नहीं, लेकिन हो जाती है। बाप दादा सब जगह चक्र लगाते हैं, सेंटर पर भी, प्रवृत्ति में भी। तो बाप दादा ने देखा हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास, हर एक सेंटर पर, हर एक की प्रवृत्ति के स्थान पर, जहां तहां ब्रह्मा बाप के चित्र बहुत रखे हुए हैं, चाहे अव्यक्त बाप के, चाहे ब्रह्मा बाप के, जहां तहां चित्र ही चित्र दिखाई देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन बाप दादा ये सोचते हैं, चित्र को देख चरित्र तो याद आते हैं ना, या सिर्फ चित्र ही देखते हो? चित्र को देख प्रेरणा तो मिलती है ना। तो बाप दादा और तो कुछ कहते नहीं, सिर्फ एक शब्द कहते हैं, फॉलो करो बस। सोचो नहीं, ज्यादा प्लान नहीं बनाओ, ये नहीं वो करें, ऐसा नहीं वैसा नहीं। जो बाप ने किया बस कॉपी करना है। कॉपी करना नहीं आता। आजकल तो साइंस ने फोटोकॉपी की भी मशीन निकाली है ना, या फोटोकॉपी है ना। तो ये ब्रह्मा बाप का चित्र रखते हैं, भले रखो, अच्छी तरह से रखो, बड़े बड़े रखो, लेकिन फोटोकॉपी तो करो ना। बाप दादा आज चारों ओर का चक्र लगाते ये देख रहे थे, चित्र से प्यार है या चरित्र से भी प्यार है? सिर्फ चित्र से ही प्यार है या चरित्र से भी प्यार है? संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, बाकी क्या चाहिए? बाप दादा ने देखा कोई भी चीज को अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए 4 ही कोनों से उसको पक्का किया जाता है। तो बाप दादा ने देखा 3 कोने तो पक्के हैं, एक कोना और पक्का होना है। संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है। किससे भी पूछो क्या बनना है, हर एक कहता है बाप समान बनना है। कोई भी ये नहीं कहता बाप से कम बनना है, नहीं, समान बनना है। अच्छी बात है, एक कोना मजबूत करते हो, लेकिन चलते चलते ढीला हो जाता है, और वो है दृढ़ता। संकल्प है, लक्ष्य है, लेकिन कोई परिस्थिति आती है, साधारण शब्दों में जिसको आप लोग कहते हैं बातें आ जाती हैं, तो वो दृढ़ता को ढीला कर देती हैं। दृढ़ता उसको कहते हैं। दृढ़ता की डेफिनेशन अच्छे से नोट करेंगे और मन में रिवाइज भी करेंगे, क्योंकि इसका स्वरूप बनना बहुत जरूरी है। मर जाएं, मिट जाएं, लेकिन संकल्प ना जाए। मर जाएं, मिट जाएं, संकल्प ना जाए। झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, अपने को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प ना जाए। इसको कहा जाता दृढ़ता। जैसे छोटे छोटे बच्चे ओम निवास में आए थे, तो ब्रह्मा बाबा उनको हंसी हंसी में याद दिलाता था, पक्का बनाता था, इतना इतना पानी पिएंगे, इतनी मिर्ची खाएंगे, डरेंगे तो नहीं। ऐसे बाबा बच्चों के साथ कभी कभी रमणीकता से कहते थे कि आपको अगर इतना इतना पानी दिया जाए, पिएंगे, इतनी इतनी मिर्ची दी जाए, खाएंगे, डरेंगे तो नहीं। तो ऐसे हाथ से इशारा करते थे, तो आंखें झपकने लगती थी, तो बाबा कहते थे देखो डर गए। फिर हाथ से ऐसे हाथ आंख के सामने करते, तो ब्रह्मा बाप छोटे छोटे बच्चों को पक्का कराते थे, कितनी भी समस्या आए, संकल्प की आंख हिले नहीं, संकल्प की आंख हिले नहीं। वो तो लाल मिर्ची और पानी का मटका था, छोटे बच्चे थे ना। आप तो सब बड़े हो। बाप दादा आज भी बच्चों से पूछते हैं, आपका दृढ़ संकल्प है? संकल्प में दृढ़ता है कि बाप समान बनना ही है? बनना है या नहीं बनना? इसमें हाथ हिलाओ। टीवी वाले टीवी निकालो, टीवी काम में आनी चाहिए ना, बड़ा बड़ा हाथ करो। अच्छा, माताएं भी उठा रही हैं, पीछे वाले और ऊंचा हाथ करो, बहुत अच्छा। कैबिन वाले नहीं उठा रहे, कैबिन वाले तो निमित्त हैं। अच्छा, थोड़ी घड़ी के लिए हाथ उठा के बाप दादा को खुश कर दिया। अब बाप दादा सिर्फ एक ही बात बच्चों से कराना चाहते हैं, कहना नहीं चाहते, कराना चाहते हैं। तैयार कर लेंगे अपने मन को, जी बाबा मैं तैयार हूं करने के लिए। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला मत कर दो। अंडरलाइन करेंगे, छोटी छोटी बातें आएंगी तो भी संकल्प को ढीला नहीं करना। कोई इंसल्ट करे, घृणा करे, अपमान करे, निंदा करे, दुख दे, आपको शुभ भावना, आपकी शुभ भावना कभी कम ना हो,
मिटे नहीं। आप चैलेंज करते हो, हम माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक हैं। अपना ऑक्यूपेशन याद है ना? विश्व परिवर्तक तो हो ना। अगर कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते? इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते? गाली को गुलाब नहीं बना सकते? समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? आप सबको याद है, जब आप ब्राह्मण जन्म में आए और निश्चय किया, चाहे आपको 1 सेकंड लगा या 1 मास लगा, जब से आपने निश्चय किया, दिल से कहा मैं बाबा का, बाबा मेरा, संकल्प किया ना, अनुभव किया ना, तब से आपने माया को चैलेंज किया, मायाजीत बनूंगी। ये चैलेंज माया को किया था, मायाजीत बनना है या नहीं? मायाजीत आप ही हो ना, या कोई दूसरे आने हैं? जब माया को चैलेंज किया तो ये समस्याएं, ये बातें, ये हलचल माया के ही रॉयल रूप हैं। ये समस्याएं, ये बातें, ये हलचल माया के ही रॉयल रूप हैं। माया और तो कोई रूप में आएगी नहीं, इन रूपों में ही मायाजीत बनना है। बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेंगी, हमें बदलना है। आपका स्लोगन सबको बहुत अच्छा लगता है, बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना। बहुत पुराना अपना ये स्लोगन है, बदला नहीं लेना, बदल के दिखाना है। बदलना है ना, ये तो पुराना स्लोगन है। नए नए रूप, रॉयल रूप बन के माया और ही आने वाली है। घबराओ नहीं, बाप दादा अंडरलाइन करा रहा है, माया ऐसे ऐसे रूप में आनी है, आ रही है। जो महसूस ही नहीं करेंगे ये माया है, कहेंगे नहीं दादी आप समझती नहीं हो, ये माया नहीं, ये तो सच्ची बात है, और भी रॉयल रूप में आने वाली है। डरो मत। क्यों? देखो, कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है, चाहे जीत होती है, जो भी उसके पास छोटे छोटे अस्त्र शस्त्र होते हैं वो यूज करता है। करेगा या नहीं? करेगा ना। तो माया की भी अंत तो होनी है, लेकिन जितना अंत समीप आ रहा है उतना नए नए रूप से अपने अस्त्र शस्त्र माया यूज कर रही है, करेगी, फिर आपके पांव में झुकेगी। पहले आपको झुकाने की कोशिश करेगी, फिर खुद झुक जाएगी। सिर्फ इसमें आज बाप दादा एक ही बार बार अंडरलाइन करा रहे हैं, बाप समान बनना है। अपने इस लक्ष्य के स्वमान में रहो और सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना। लेने से नहीं मिलेगा, देना अर्थात लेना है। सम्मान दे ये यथार्थ नहीं, सम्मान देना ही लेना है। स्वमान बॉडी कॉन्शियस का नहीं, ब्राह्मण जीवन का स्वमान, श्रेष्ठ आत्मा का स्वमान, संपन्नता का स्वमान। तो स्वमान और सम्मान लेना नहीं, देना ही लेना है। इन 2 बातों में दृढ़ता रखो। आपकी दृढ़ता को कोई कितना भी हिलाए, दृढ़ता को ढीला नहीं करो, मजबूत करो, अचल बनो। तब ये जो बाप दादा से प्रॉमिस किया 6 मास का प्रॉमिस याद है ना? ये नहीं देखते रहना कि तो अभी तो 15 दिन पूरे हुए, 5.5 मास तो पड़े हैं। जब रूरूहान करते हैं, अमृत वेले रूरूहान करते हैं ना, बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। अपनी बातें जानते हो ना। अब दृढ़ता को अपनाओ, उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना। क्रोध करना ही है, मुझे दृढ़ निश्चय ऐसा नहीं करना, क्योंकि आजकल बाप दादा के पास रिकॉर्ड में मेजॉरिटी क्रोध के भिन्न भिन्न प्रकार की रिपोर्ट पहुंचती है। महारूप में कम है, अंश रूप में भिन्न भिन्न प्रकार का क्रोध का रूप ज्यादा है। क्रोध के 3 रूप बाबा ने पहले भी बताए, जैसे जोश में आना, चिड़चिड़ापन क्रोध के ही रूप है। बाबा ने कहा मेजॉरिटी की ये कंप्लेन आती है, महारूप में नहीं लेकिन अंश रूप में भिन्न भिन्न प्रकार का क्रोध का रूप ज्यादा है। इस पे क्लास कराना, क्रोध के कितने रूप हैं, फिर क्या कहते हैं, हमारा ना भाव था न भावना थी, ऐसे ही कह दिया। इस पे क्लास कराना। टीचर्स बहुत आई हैं, 1200 टीचर्स बहनें बैठी हुई हैं। 1200 ही दृढ़ संकल्प कर ले तो कल ही परिवर्तन हो सकता है, फिर इतने एक्सीडेंट नहीं होंगे, बच जाएंगे। सभी टीचर्स हाथ उठाओ। बहुत है टीचर्स अर्थात निमित्त फाउंडेशन।
बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो सेवाओं के निमित्त हैं, सेवाधारी निमित्त टीचर्स बहनों से बाबा बात कर रहे हैं। अगर फाउंडेशन पक्का दृढ़ रहा तो झाड़ तो आप ही ठीक हो जाएगा। आजकल चाहे संसार में चाहे ब्राह्मण संसार में हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार चाहिए। हर एक को दो चीजें चाहिए, हिम्मत और सच्चा प्यार। मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार। एक सच्चा प्यार, दूसरी हिम्मत। मान लो 95% कोई संस्कार के वश परवश होके नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% अच्छा किया। किसी ने 95%, किसी ने संस्कारवश परवश होके नीचे ऊपर कर भी दिया, 5% अच्छा किया। फिर भी अगर आप उसके 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो, ये बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो बाकी ये ठीक कर लेना, तो उसको फील नहीं होगा। अगर आप कहेंगी ये क्यों किया, ऐसे थोड़ा ही किया जाता है, ये नहीं करना होता, तो पहले से ही बेचारा संस्कार के वश है, कमजोर है, तो नर्वस हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। 5% की पहले हिम्मत दिलाओ, आपकी ये बात बहुत अच्छी है, आपकी ये बात बहुत अच्छी है, हिम्मत दिलाओ, ये आप बहुत अच्छा कर सकते हो। फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बात देंगे तो परिवर्तन हो जाएगा। हिम्मत दो, परवश आत्मा में हिम्मत नहीं होती है। बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया, आपकी कमी सुनाई कि आप विकारी हो, आप गंदे हो, कभी कहा नहीं। आपको स्मृति दिलाई आप आत्मा हो, और इस श्रेष्ठ स्मृति से आप में समर्थी आ गई, परिवर्तन कर लिया। तो हिम्मत से स्मृति दिलाओ, स्मृति समर्थी स्वतः ही दिलाएगी, समझा? तो सभी को समान बन जाएंगे ना। अभी तो आप समान बन जाएंगे ना। सिर्फ एक अक्षर याद करो, फॉलो फादर मदर। जो बाबा ने किया वो करना है, बस कदम पे कदम रखना है, तो समान बनना सहज अनुभव होगा। ड्रामा छोटे छोटे खेल दिखाता रहता है, आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगाते हो? जब ड्रामा में कोई ऐसे सीन आते हैं, आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगाते? अच्छा, अनेक बच्चों के कार्ड, पत्र, दिल के गीत बाप दादा के पास पहुंच गए। सब कहते हैं हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। बाबा भी कहते हैं हमारा भी याद प्यार दे देना। याद तो बाप भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, क्योंकि छोटे से संसार में है ही बाप दादा और बच्चे, और विस्तार तो है ही नहीं, तो कौन याद आएगा? बच्चों को बाप, बाप को बच्चे, तो देश विदेश के बच्चों को बाप दादा भी बहुत 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 याद प्यार देते हैं। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को सदा स्वयं को संपन्न बनाए, आत्माओं की पुकार को पूर्ण करने वाले संपन्न आत्माओं को, सदा निर्बल को, परवश को अपने हिम्मत के वरदान द्वारा हिम्मत दिलाने वाली बाप की मदद की पात्र आत्माओं को सदा विश्व परिवर्तक बन स्व परिवर्तन से माया, प्रकृति और कमजोर आत्माओं को परिवर्तन करने वाली परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का चारों ओर के छोटे से संसार की सर्व आत्माओं को, सम्मुख आई हुई श्रेष्ठ आत्माओं को अरब खरब गुना याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान के भगाने वाले मायाजीत भव। साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले मायाजीत भव। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, माया का काम है आना, आपका काम है दूर से भगाना। माया आए और आपको हिलाए, फिर आप भगाओ, ये भी तो टाइम वेस्ट हुआ। इसलिए साइलेंस के साधनों से आप दूर से पहचान लो, ये माया है, उसे पास में आने ना दो। अगर सोचते हो क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूं, तो ये भी माया की खातिरी करते हो। क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूं, ये भी माया की खातिरी करते हो, फिर तंग होते हो। इसे दूर से परख कर
इसे भगा दो तो माया जीत बन जाएंगे। दूर से ही परख कर भगा दो तब माया जीत बन जाएंगे। लोगों ने श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करो तो पुराने संस्कार की रेखाएं मर्ज हो जाएंगी। जो बाबा से श्रेष्ठ भाग्य मिला उसको याद करो, सिमरण करो तो पुराने संस्कार की रेखाएं मर्ज हो जाएंगी। आज हम सब बाबा से वायदा करेंगे, स्वमान में रहकर सबको सम्मान देंगे और दृढ़ता की शक्ति स्वयं में लाएंगे। मन में उमंग है, संकल्प है, लक्ष्य है दृढ़ता की शक्ति का। दृढ़ता से आह्वान करें। जो बाबा ने कहा करना ही है, मरना पड़े, झुकना पड़े, मोल्ड होना पड़े, करना ही है। बदला नहीं लेना, बदल के दिखाना है। भले कोई अपमान करे, निंदा करे, ग्लानि करे, अपशब्द बोले, मुझे सबको शुभ भावना देनी है। सभी के लिए शुभ भावनाएं और प्यार, हिम्मत और निस्वार्थ प्यार देना है। बाबा से शक्ति लेते जाएं और दृढ़ संकल्प करें, स्वमान में रहकर सबको सम्मान देना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें